नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। जानेंगे जून 2020 आपके लिए कैसा साबित हो, कौन सी नई शुरुआत होगी, किस प्रकार से समय रहेगा, कौन सा ग्रह आपको शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ परिणाम देगा। दोस्तों, जून के महीने में 3 खास राशि परिवर्तन ग्रहों के होने जा रहे हैं। पहला राशि परिवर्तन सूर्य का होगा, उसके बाद मंगल का और आखिरी बृहस्पति देव वक्री होंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जून को रात्रि 11:53 पर होगा। सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में सिंह राशि के 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, सूर्य आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए उनका मजबूत स्थिति में होना या फिर उनका अशुभ होना हर तरीके से आपके जीवन पर असर डालता है। सूर्य देव इस महीने 14 जून के बाद आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों परिणाम लेकर आ रहे हैं। जब तक आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे, कामकाजी क्षेत्र में उन्नति के रास्ते खोलेंगे, उम्मीदों से परे आपको इस दौरान हासिल होगा। पैतृक संपत्ति के भी रास्ते इस समय में साफ हैं। आपको पिता से सपोर्ट की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल से भी अच्छी आप निभा पाओगे। समाज में मान प्रतिष्ठा कमाने का मौका मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में हो तो खूब इस समय में सफलता हासिल करोगे। उच्च पद तक की प्राप्ति होगी। सरकार मजबूत स्थिति में रहेगी, खूब काम करेगी और उसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। लेकिन 14 जून के बाद स्थिति विपरीत नजर आ रही है। जहां सूर्य और बुध की युति बुध आदित्य राजयोग बनाएगी। लाभ स्थान में ये योग बनना आपके व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मौका देगा। समाज में आप इस समय में कुछ ऐसा कर सकते हो अपने व्यापार से संबंधित जिससे आपको आर्थिक लाभ हो। लेकिन सूर्य और राहु की युति ग्रहण दोष का निर्माण करेगी। दोस्तों, जून का महीना 14 जून से सूर्य और राहु की युति पूरी की पूरी स्थिति को तहस नहस कर सकती है। सूर्य से सरकार है और सरकार का पीड़ित होना, सूर्य का पीड़ित होना इस समय में हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य और राहु की युति सरकार को लापरवाह कर देगी। ये समय सरकार हताश नजर आएगी। जितने भी मेजर्स हमारे लिए सरकार इस दौरान ले रही है, जो हमारी अच्छाई के लिए है, हमारी सुख सुविधाओं के लिए है, हमारे बचाव के लिए है, लेकिन 14 जून के बाद स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। सरकार इस समय में इस प्रकार के मेजर्स लेने वाली है जो हमारे लिए हानिकारक साबित होंगे, हमारी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सूर्य और राहु की युति सरकार को हर तरीके से गलत रास्ते चुनने पर मजबूर कर सकती है। कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जो हमारे हक में नहीं साबित होंगे। प्रत्येक व्यक्ति इसका भुगतान कर सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार से सूर्य की मजबूत स्थिति हमारी सरकार को इतनी एफिशिएंट इस समय में बनाए हुए है कि सरकार हर वो काम कर रहा है जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए इस प्रकार से है कि हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। हम सुरक्षित अपने घर पर बैठे हुए हैं और सरकार हमारे लिए काम कर रही है। लेकिन स्थिति अब बदल जाएगी। 14 जून के बाद सरकार की लापरवाही हमारे लिए घातक साबित होने वाली है, जिसके कारण इस महामारी में बढ़त भी 14 जून से लेकर 30 जून तक देखने को मिलेगी। हालांकि इसका असर हमारे व्यापार पर नहीं पड़ेगा। व्यापार में मंदी की स्थिति से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। धन धान्य से अब दोबारा से संपन्न हो सकते हो। रुका फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, आपकी कमाई बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, कमाने के चक्कर में शारीरिक ऊर्जा में कमी मत ले आइएगा। कमाने के चक्कर में इस महामारी को मत भूल जाइएगा, क्योंकि अगर इस महामारी के चपेट में आते हो तो आपकी जिंदगी खराब हो सकती है और आपके आसपास रहने वाले आपके अपनों की भी। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिसकी वजह से आगे जाकर पछताना पड़े। स्वच्छता का पालन कीजिएगा, नियम अनुसार चलिएगा और गलतियों से बचिएगा। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रही थी, 14 जून तक समय अच्छा है, कर सकते हो। 14 जून के बाद कई प्रकार की रुकावटें आपको देखने को मिलेगी, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने में अपने समय को व्यर्थ बिल्कुल मत करें। इसी प्रकार से जो लोग राजनीति में हैं, जितना सम्मान आप 14 जून से पहले प्राप्त करोगे, उतना ही निंदा का सामना 14 जून के बाद करना पड़ सकता है। मान प्रतिष्ठा पर धब्बा लग सकता है। सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को कीजिएगा। ये समय ऐबग्रस्त नजर आ रहे हो, ऐबों से बचिएगा। गलत संगति, गलत प्रवृत्ति से दूर रहिएगा। दोस्तों, ये सब आपको डराने के लिए नहीं है, सतर्क करने के लिए है।
भविष्यवाणी हमेशा अच्छी हो जरूरी नहीं है, सटीक हो बेहद जरूरी है। इसीलिए अगर आपको ये पहले से स्थिति मालूम है, इसी के अकॉर्डिंग अपने काम को प्लान कीजिएगा ताकि आगे जाकर पछताना ना पड़े। ये समय आपकी संतान भी आपको परेशान कर सकती है, आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस समय अपनी संतान की सेहत का भी ख्याल रखें। पिता के साथ लड़ाई झगड़े की संभावना है या फिर उनकी सेहत भी कर सकती है। 14 जून के बाद खास उपाय कीजिएगा। दोस्तों, सूर्य का राशि परिवर्तन इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के व्यापार में खूब मंदे की स्थिति ला सकती है। इसलिए जो लोग इन सब संबंधित कामों से जुड़े हैं, सावधान रहें, अपने कामों में नियंत्रण रखें, गलत कामों से बचें, शॉर्टकट तरीकों से बचें, सही दिशा में कार्य करें और सूर्य का उपाय जरूर करें। अब बात करते हैं मंगल की। तो दोस्तों, मंगल का राशि परिवर्तन कुंभ से मीन राशि अपनी मित्र राशि में 18 जून को रात्रि 8:13 पर होगा। मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अशुभ परिणाम ला रहा है। हालांकि जब तक मंगल कुंभ राशि में रहेंगे, स्थिति आपके हक में है। व्यापार में कई अवसर आपको मिल पाएंगे, पार्टनरशिप से लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव आएंगे। 18 जून तक जो भी लोग पराक्रम के क्षेत्र से जुड़े हैं, डिफेंस सर्विसेज, सेना विभाग, पुलिस विभाग से जुड़े हैं, स्थिति आपके हक में है। इस समय का प्रयोग कीजिए, आपको कई अवसर लाभ कमाने के मिल पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, दृढ़ निश्चय नजर आओगे। जो ठान लोगे उसे कर कर हटोगे। ये समय भाइयों के साथ भी अच्छी निभेगी, लेकिन कोई छोटा भाई है तो उसके लिए मुश्किलें इस समय में 18 जून तक आ सकती हैं। मंगल का सप्तम भाव में बैठना आपको पराक्रम और जोश देगा, काम करने की गति देगा, खेल कूद के क्षेत्र में अव्वल आने का मौका देगा। लेकिन दोस्तों, 18 जून के बाद स्थिति बदलेगी। मंगल का राशि परिवर्तन मीन राशि अपने मित्र राशि में होगा, लेकिन आपके अष्टम भाव में जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, इस समय में ध्यान दें अपनी सेहत पर, क्योंकि इस समय में सबसे ज्यादा असर शारीरिक ऊर्जा पर पड़ेगा। आलस आपको घेर सकता है। मंगल का राशि परिवर्तन पराक्रम और जोश में कमी लेकर आएगा। तो दोस्तों, भाइयों के साथ भी इस समय में अनबन की स्थिति बन सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं अगले राशि परिवर्तन की। अगला राशि परिवर्तन बृहस्पति देव का 30 जून को देखने को मिलेगा। दोस्तों, बृहस्पति देव इस महीने वक्री होंगे और अपनी राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके 5वें भाव में। अब संकटों का अंत कई हद तक बृहस्पति देव लेकर आ रहे हैं, खास तौर पर सिंह राशि के लिए। बृहस्पति का आपके 6ठे भाव में रहने की वजह से जितनी भी परेशानियां आपने इस दौरान झेली होंगी, 30 जून के बाद उनका अंत होगा। विद्यार्थियों के जीवन में अपार खुशियां आएंगी, विद्यार्थी पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे, रुकावटों का अंत होगा। संतान सुख तक बृहस्पति देव आपको दे रहे हैं। लव रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड लोगों को बेस्ट रिजल्ट इस दौरान प्राप्त होंगे। इस महामारी को भी कई हद तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन कंट्रोल करने वाला है। दोस्तों, मकर राशि में बृहस्पति नीच का फल देते हैं, लेकिन 30 जून के बाद बृहस्पति अपनी राशि में जाएंगे। हालांकि केतु के साथ पीड़ित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे महामारी का अंत ना हो, लेकिन सुधार जरूर होगा। बृहस्पति का राशि परिवर्तन स्कूल, कॉलेजेस और मंदिरों के कपाट तक खोल सकता है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट देगा। व्यापारियों को उपलब्धियों के रास्ते देगा। स्कूल कॉलेज से अगर आपका व्यापार है, स्टेशनरी का व्यापार है, तो अधिक लाभ होगा। सोने के व्यापारियों को धन कमाने का मौका मिलेगा। ये समय बृहस्पति का राशि परिवर्तन सिंह राशि के जीवन में गुप्त धन लेकर आएगा। रुका फंसा हुआ पैसा आपको मिल पाएगा। यानी कि दोस्तों, 30 जून के बाद स्थिति बृहस्पति देव आपके लिए सुधार रही है। तब तक के लिए बृहस्पति का उपाय कीजिएगा। कर्जा लेने से, कर्जा देने से आपको बचना है। कागजी कार्रवाइयां संभल कर कीजिएगा। खास तौर पर जो लोग कागज के व्यापार में है, यानी कि जिनकी पेपर मिल है या फिर कार्डबोर्ड से आपका कोई संबंधित कार्य है, स्टेशनरी का व्यापार है, अगर आप स्कूल या कॉलेज से डील करते हो, तो नुकसान की स्थिति 30 जून तक रहेगी। ध्यानपूर्वक कार्य कीजिएगा, लापरवाही से बचिएगा। जो लोग पहले से अस्थमैटिक हैं, आपको खास ध्यान देना होगा। पेट संबंधित कोई रोग 30 जून तक आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। परिवार में कले कलेश या फिर अनबन की स्थिति इस दौरान 30 जून तक परेशान करेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। तो थोड़ा बोलिएगा
ताकि सामने वाला आपसे रुष्ट ना हो। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की। तो दोस्तों, शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। जब तक शुक्र और सूर्य युति में रहेंगे, अपने जीवन साथी का ख्याल रखिएगा। मौज मस्ती नहीं हो पाएगी, कम रहेगी। लेकिन जैसे ही शुक्र आजाद होकर 14 मई के बाद अपनी राशि वृषभ राशि में बैठेंगे, शुक्र संबंधित कार्यों से आपको लाभ होगा। इस समय में होटल लाइन से, टूर एंड ट्रेवल के व्यापार से, टीवी या फिल्म इंडस्ट्री से 14 जून के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। दूध दही चावल का व्यापार है तो अधिक लाभ होगा। ये समय सुख सुविधाएं बढ़ेगी, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। हर तरीके से काम करने की गति शुक्र आपके लिए तेज करेंगे। आपका आकर्षण इस समय में फैलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए मित्र बनाने के लिए भी समय उचित साबित होगा। आपसे सामने वाला आकर्षित होगा। लेकिन दोस्तों, सूर्य और शुक्र की युति 14 जून तक रहेगी, जो इन सब क्षेत्रों में रुकावटें जरूर लेकर आएगी। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध आपके लाभ स्थान में है, अपनी राशि में है, और बुध और राहु की युति आपकी कूटनीति और चालाकी को बढ़ाएगी। आप इस समय में लेकिन स्वार्थी और लालची भी नजर आओगे। अपने लिए कमाओगे और अपने ऊपर खर्चोगे। तो दोस्तों, बुध का सही प्रयोग कीजिएगा। कूटनीति और चालाकी का अपने व्यापार में प्रयोग कीजिएगा ताकि सही रिजल्ट मिल सके। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। तो दोस्तों, इस दौरान सबसे पहला उपाय मंगल का कीजिएगा। मंगलवार के दिन बंदरों में गुड़ और चना डालिएगा। छोटी कन्याओं में मीठा बांटिएगा। अगला उपाय सूर्य का कीजिएगा। 14 जून के बाद खास तौर पर सूर्य देव को नियम अनुसार जल दीजिएगा। पिता का मान सम्मान का ध्यान रखें। इस समय पिताजी को संडे के दिन उनका मनपसंद मीठा दें। तांबे के बर्तन का दान करना, गुड़ या गेहूं का दान करना नकारात्मक ऊर्जा का अंत करेगा। बात करते हैं आपके लिए अगले उपाय की, यानी कि राहु और केतु के उपाय की। तो दोस्तों, राहु और केतु के उपाय के लिए काले कुत्ते को रोटी डालें, पक्षियों में अनाज जरूर डालें। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए जून 2020 राशिफल। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।